powers of I. So you know that I equal to root minus 1. ठीक है? Then we did I square equal to minus 1. इतना तो हमने कर लिया था. If I have I cube, then how we will find its value? I cube को कैसे निकालेंगे? Yes, Siddharth? I cube पता है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? एक मिनट मैम, ये तो -1 आयोटा हो जाएगा ना? हाँ, I cube is I square into I. I square is -1, so it is minus I. ठीक है? या अब अगर I4 हो तो -2 नहीं, इधर देखो -2 नहीं. I4 जो है I स्क्वायर की कितनी पावर होगी? जैसे हमारे पास x4 होता है तो हम इसको x स्क्वायर की कितनी पावर लिख सकते हैं? 2. ठीक है ना? x स्क्वायर का स्क्वायर 4. तो इसी तरह से I स्क्वायर का स्क्वायर I4. अब I स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 का +1. ठीक है? तो अब हमारे पास एक ये आ गया, I रूट -1 होता है, I स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, I क्यूब जो है वो -I होता है, और I4 जो है वो हमारे पास क्या आया? 1. तो I की हम कोई भी पावर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है, यहाँ सिर्फ I लिख रहे हैं, I की अगर हम कोई भी पावर सॉल्व करेंगे, मतलब I की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर या नेगेटिव नंबर, मतलब फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर. तो इसका आंसर जो है या तो 1 आएगा या -1 आएगा या I आएगा या -I. इन चारों में से ही कोई ना कोई आंसर बनेगा हमेशा. क्यों? क्योंकि I4 तक तो देखो अलग अलग आंसर आए. I स्क्वायर -1 आया, I क्यूब -I आया, I4 1 आया. अब अगर मैं यहाँ पर I5 निकालती हूँ तो I5 कैसे होता है? I इंटू I की पावर 4. I4 1 आया तो I इंटू 1, तो ये आ गया I. फिर से I आ गया ना ये वाला. हाँ. ऐसे ही I6 निकालोगे, I6 क्या होता है? I स्क्वायर की पावर 3, I स्क्वायर -1 का क्यूब माइनस. तो I6 जो है ये -1. तो I की हम कोई भी पावर करेंगे हमारे पास इन चार में से कोई ना कोई आंसर आएगा. ये पॉसिबल वैल्यूज होती हैं I की पावर n की, वेयर n बिलोंग्स टू z. ओके. ठीक है? अब जैसे मान लो हमारे पास हो I की पावर 10. अब हमने इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इवन नंबर है तो I स्क्वायर की पावर 5 कर दो. हाँ. ओके. जब भी इवन नंबर है तो I स्क्वायर लिख के बाकी की पावर लिख दो. आंसर क्या आया? -1 की पावर 5. ओके. और आंसर क्या आ गया? -1. गुड. ठीक है? अब मान लो मेरे पास हो I की पावर 40, तो कैसे लिखोगे? आयोटा स्क्वायर बाय 10 बाय 20. रेज टू द पावर 20. तब आंसर क्या आ गया? हाँ. ओके. हाँ हाँ. आंसर क्या आया? इसका आया 1. ठीक है? तो जब भी इवन पावर होगी ना बेटे, तो आंसर या तो 1 आता है या -1. जब भी इवन पावर होगी, 10 इवन है, 50 40 इवन है, कोई भी हम I की इवन पावर ले ले,
जैसे मान लो मैंने ले लिया i की पावर 26, तो इसको लिखेंगे i स्क्वायर की पावर कितना, आयोटा स्क्वायर क्या कहते हैं इसको, 13 13। 13, तो ये क्या आया -1 की पावर 13। आंसर क्या आ गया, ये आ गया था -1। ठीक है। अब अगर हमारे पास i की ऑड पावर, जैसे i की पावर 25, अब इसको तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती i स्क्वायर की पावर, क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी ऑड है तो उसमें क्या करते हैं, हम इवन वाली पावर अलग कर लेते हैं और एक i को हटा ऐसे लिख देते हैं, i24 इंटू आई, एक i को इसमें से अलग लिख देते हैं। ओके, अब i24 तुम्हें करना आता है, क्या लिखेंगे, i स्क्वायर की पावर, आई स्क्वायर की पावर, एक मिनट मैम, आई स्क्वायर की पावर 7, 7 क्यों, 24 17 17। नहीं 24, ठीक, 24, 24 को 2 से डिवाइड करो, 24 1 2 और 12, सॉरी, हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी। 12 इंटू आई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, और ये और सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये 2 12 तो ना आई स्क्वायर कितना हुआ, -1 1 पावर 12 12 आई, तो कितना हुआ आंसर, 1 आयोटा। 1 आयोटा मतलब आई, ठीक है। तो आई की कोई भी पावर हो तुम इस तरह से सॉल्व कर सकते ओके, हो। मान लो तुम्हारे पास हो आई की पावर 91, अब कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा 90 आयोटा, हाँ, आयोटा 90 को कैसे दिखेंगे, आयोटा स्क्वायर नहीं, मतलब आयोटा स्क्वायर के और 80 डिवाइड करो 90, 80 88। नहीं डिवाइड करना है बेटे, सेपरेट थोड़ी करना है। ओह हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। जैसे x की पावर m पावर n होती है, तो वो x की पावर m इंटू n होता है ना बेटे, आयोटा स्क्वायर 45। आयोटा स्क्वायर 45। इशिता यू आर देयर, इशिता आर यू देयर, यस मैम। ओके। तो ये कब से क्लास अटेंड करनी शुरू करी, देखो मैंने ये सब कराया, तुमने देखा ये, यस मैम, आप देखो। हाँ, तुमने कब ज्वाइन किया, अभी अभी ज्वाइन किया, ये सारा सुन लिया जो मैंने समझाया है, मैम हाफ सुना है। आप सुना, मतलब ये पावर जब कर रहे थे ये, यस मैम। अच्छा देखो हम आई के डिफरेंट पावर्स निकाल रहे हैं बेटे, थोड़ा ना टाइम से ज्वाइन कर दिया करो, अच्छा। तो आई के डिफरेंट पावर्स निकाल रहे हैं, जब भी ऑड पावर होगी, जैसे 91 पावर है तो उसको 90 इंटू आई लिख दिया। अब 90 को आई स्क्वायर की पावर 45 इंटू आई, जब भी ऑड पावर होगी एक आई अलग करना पड़ता है तभी सॉल्व होती है। तो अब आई स्क्वायर -1 है, -1 की पावर 45 इंटू आई, तो -1 की पावर 45 कितना हुआ, क्या आएगा आंसर अब, -1 आयोटा -1 इंटू आयोटा। आयोटा, तो माइनस आई हो गया, 1 लिखने का तो जरूरत नहीं है, माइनस आई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जब भी इस तरह से होगा, इशिता देखो आई की पावर n जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर या तो 1 और -1 आता है, या फिर i माइनस आई होता है, इन चारों में से कोई एक आंसर आता है। तो ये मैंने डिफरेंट आई की पावर सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, तुम नोट कर। अगर इवन पावर होती है तो आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, और जैसे i की पावर 10 हमने किया तो आई स्क्वायर पावर 5 कर दिया, i की पावर 40 किया तो आई स्क्वायर पावर 20 कर दिया, लाइक दिस। और जब भी ऑड पावर होगी तो आंसर आई और माइनस आई, जैसे 25 में आई आ गया, 91 में माइनस आई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मान लो ऐसे हो आई रेज टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 22
माइनस आई रेज टू द पावर 15 प्लस आई रेज टू द पावर 31। अब कैसे करेंगे इसको? यस इशिता, कैन यू डू? इशिता, यू कैन सॉल्व आई की पावर 9? Yes, ma'am. हाँ, कैसे बताओ? क्या लिखूं बताओ? Ma'am, minus I. माइनस आई नहीं, पहले स्टेप्स लिखवा दो। आई टू द पावर 8 इंटू आई, ठीक है, प्लस आई की पावर 22 को कैसे लिखेंगे? -1. हाँ, -1 आएगा। आई स्क्वायर पावर 11। ये स्टेप दिखाओ ना मुझे, कैसे आया -1? कैसे आया -1? आई रेज टू द पावर 15, इसको कैसे लिखेंगे? ये सिद्धार्थ बताओ, आई टू द पावर 15 कैसे करेंगे? I to the power 15, I 14 into iota. हाँ, और आई की पावर 31 कैसे करेंगे? I 30 into iota. ठीक है। अब आई की पावर 8 को कैसे करेंगे? I की पावर 8 को -1 square by raised to 4. आई स्क्वायर रेज टू 4, ठीक है। फिर आई स्क्वायर रेज टू 4, ठीक है, प्लस ये आई स्क्वायर -1 है, यहाँ 11 लिख देते हैं। ये ऐसे ही बनेगा आई स्क्वायर की पावर 7 इंटू आई, और ये इसी तरह से बनेगा आई स्क्वायर रेज टू द पावर, इशिता क्या आएगा? आई टू द पावर 30, आई स्क्वायर 15 इंटू आई, ठीक है। तो आई स्क्वायर यहाँ पर -1 है, -1 की पावर 4 तुम्हें पता है 1 होता है, तो आंसर विल बी आई। इसी तरह से ये -1, ठीक है, यहाँ आई स्क्वायर की पावर -1 हो गई, -1 की पावर 7 आई प्लस आई स्क्वायर की पावर -1 रेज टू द पावर 15 इंटू आई। So this equal to I -1 माइनस -1 की पावर 7 -1 बनेगा, तो ये प्लस आई हो गया, और ये माइनस। अब ये आई माइनस आई ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया आई माइनस। किसी को तुम दोनों में से कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो बेटा, एनी डाउट इफ यू हैव। जितना भी हमने अब तक किया है इसमें कोई भी डाउट हो, क्योंकि तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का ये पार्ट बन सकता है, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ भी सकता है। कुछ भी डाउट हो इसको लेकर के जो हमने अब तक किया है, यू कैन आस्क मी। यस बेटा, है कोई डाउट दोनों में से किसी को? यस नो बोलो। No, ma'am. No, ma'am. ओके गुड। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं तुम कैसे करते हो, ठीक है। 5 आई टू द पावर 17 -4 आई रेज टू द पावर 102। करो, करो, में से करके दिखाओ, आंसर क्या आता है मुझे बताओ, अपने आप करो। क्या आया आंसर? 5 इंटू क्या आया? आई टू द पावर 17 की वैल्यू क्या आई? I2 की मैम आयोटा 17 की वैल्यू यहाँ पे 5 ठीक है, आयोटा स्क्वायर बाय 8 आई आ रही है, और मैं कर रहा हूँ और थोड़ा सा। हाँ तो करो, टोटल वैल्यू क्या आई?
1 5 iota Ma'am, 5 iota plus 4. -4 5 iota -4 5 iota -4 आ रही है। सिद्धार्थ ध्यान से देखो क्या आ रही है। या इशिता तुम्हारा क्या है आंसर? Ma'am, 5 iota plus 4. प्लस 4। सिद्धार्थ माइनस आई टू द पावर 102 जब तुमने किया मैम तो ये आई स्क्वायर की पावर क्या लिखी यहाँ पर ऊपर? यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने मैम लिखा है 4 आयोटा स्क्वायर रेज टू 51 लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, तो -1 की पावर 51 क्या होता है? माइनस मैम -1 स्क्वायर है ना? अच्छा हाँ। ओके ओके। -1 की आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना। -1 स्क्वायर में आई थोड़ी -1 होता है। ओके आई तो रूट -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है। सीधा आई स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करें। क्या है आंसर? पॉजिटिव 4। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म। तो अगर इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्या ए मैम? प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म अगर लिखा हो तो कैसे लिखेंगे आंसर? 4 plus 5 4 iota. - 5 आए 4 प्लस पॉजिटिव 5। 4 + 5 आए। हाँ ठीक है। अगर ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, मान लो ऐसा हो -2/7i, इसको हमने लिखना है इन ए प्लस आई बी फॉर्म। तो ये कैसे लिखेंगे? इन ए प्लस आई बी फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। 0. हाँ Ma'am, 0 plus bracket में -2/7. आई। ठीक है गुड। तो जब रियल पार्ट मिसिंग होता है तो हम उसकी जगह 0 लिख देते हैं। और अगर हमारे पास हो राइट 5 इन ए प्लस आई बी फॉर्म। अब 5 को कैसे लिखेंगे इन ए प्लस आई बी फॉर्म? 5 इक्वल टू क्या लिखोगे? 5 + 0 आयोटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आई में आ सकता है? ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, आई की पावर मान लो वो -49, इसको हमें ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, आई की पावर -49। तो इसको कैसे करेंगे? जब भी माइनस की पावर होगी पर नेगेटिव होगी तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए जैसे हम मैथ्स में करते हैं 1/, लिखते हैं। जैसे हमारे पास x की पावर -3 होता है तो 1/x³ लिखते हैं ना उसको। ऐसे ही i की पावर -49 है तो इसको हम लिखेंगे 1/i रेज टू द पावर 49। और इसको फिर हम लिखते हैं 1/i रेज टू द पावर 48 इंटू आई। और नॉर्मल 1/, जैसे हमने अब तक किया, ऑड है तो एक आई अलग करना पड़ेगा। आई स्क्वायर की पावर कितना है? सॉरी 1 आयोटा। आई स्क्वायर की पावर आई स्क्वायर की -1 फिर रेज टू क्या कहते हैं 48 रिमेनिंग पावर क्या आएगी? 48 है 24। 20। तो ये तो 1 बन गया, -1 की पावर 24, तो ये आ गया 1/i। अब जब 1/i है तो अभी a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, हमें आंसर हमेशा a प्लस आई बी फॉर्म में देने होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी नीचे एक i बच जाए उसको i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जब i से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर i आ गया और नीचे ये i स्क्वायर बन गया।
आई स्क्वायर की पावर क्या होती है? आई स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस आई आ गया। ओके। और ये जो माइनस आई है ये हो गया 0 माइनस आई। समझ में आ गया कैसे करना है? इसको ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस को सोच सकते हो, जैसे मान लो पर्पस हो दूसरा, ऐसे भी सोच सकते हो, आई की पावर -25। ठीक है, तुम क्या करोगे, इसको पहले ही आई से मल्टीप्लाई कर, आई की पावर 25 नीचे लिख दिया और यहीं पर इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, फिर ये जल्दी हो जाए। पहले इस पावर को इवन बनाते, तो ये क्या बन गया, आई अपॉन आई की पावर 26। तो अब क्या करेंगे, आई अपॉन आई की पावर 26 कैसे करेंगे, आई स्क्वायर की पावर 18 30 सॉरी वो 13। तो ये आई अपॉन -1 की पावर 13 बन गया, तो ये आ गया माइनस, तो 0। ऐसे भी कर सकते। तो जब भी आई की ऐसे नेगेटिव पावर हो उसके नीचे ले आओ, अगर वो इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हो जाएगा जैसे 26 है। अगर वो ऑड है, इवन में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर ऑड है तो उसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड। इवन पावर में दिक्कत नहीं आती है, मान लो मेरे पास हो आई की पावर -24, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आई स्क्वायर रेज टू द पावर, क्या लिखेंगे, 12 -12, क्योंकि ऊपर ही लिखा है ना मैंने, नीचे नहीं लगे, -12। ठीक है, अब आई स्क्वायर क्या होता है, -1 पावर -12, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। मतलब यही हो गया ना, 1 अपॉन -1 की पावर 12। हाँ, आंसर क्या आ गया, 1। 1 वही +1। ठीक है ना, जब भी इवन पावर होगी आंसर +1 या -1 बनता है, जब भी ऑड पावर होगी आंसर जो है वो आई या माइनस आई बनता है। समझ में आ गया? तो इवन पावर में ऐसे भी कर सकते हो, सीधा नीचे ले जाओ बाद में कर लो, ऐसे वो तुम्हारी। तो जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर है, नटशेल ये है कि जब भी पावर में नेगेटिव है तो 1 अपॉन आई करके उसको सिंप्लीफाई कर। ठीक है, ऑड है तो आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इवन है तो ऐसे ही निकाल कर लोगे। फिर इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए? यस मैम। नेक्स्ट इसमें जो तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हालांकि अभी हमारा नहीं यूज हो रहा, आगे यूज होगा क्वाड्रेटिक में, फिर भी कोई पता नहीं चाहिए। मान लो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू √-1। तो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू, आयोटा। जब भी नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट में तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। मान लो हमारे पास √-9, तो ये किसके इक्वल आएगा, 9 आयोटा, √9 आयोटा। √9 आयोटा। तो √9 आयोटा क्या हुआ, 3i। ठीक है, ओके। अगर √-16 हो, अब इसको ओरली लिखो, √-16 हो तो √-16 हो तो आयोटा माइनस 4 आयोटा। √16 4 हो गया, -1 आई 4। अब ये बात का ध्यान रखना है हमको, अभी मैंने जैसे ये यहाँ पर ये यूज किया ना, मैंने क्या यूज किया, √-3 है तो मैंने यूज किया इट इज √3 इंटू -1, और दोनों को अलग कर दिया, ये किया ना अभी मैंने, तभी मैं यहाँ पे पहुंची। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है √AB इक्वल टू √A√B, ये तुम शायद लोअर क्लासेस में 9th 10th भी यूज करते होंगे। ये रिजल्ट जो है ये हमें कॉशियसली यूज करना होता है, ये इसके इक्वल हमेशा नहीं होता। ठीक है, कब नहीं होता इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन एट लीस्ट one of
A, B is positive. इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, तभी हम इनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे था √-9, तो मैंने √9 इंटू √-1 इसलिए कर दिया क्योंकि 9 मेरा पॉजिटिव, मैंने -1 को अलग कर दिया। ऐसे ही √-3 था तो √3 इंटू √-1 कर दिया क्योंकि एक पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव हो, कम से कम, दोनों पॉजिटिव हो तो भी ठीक है, पर एटलीस्ट वन, कम से कम एक। इसका मतलब इफ बोथ A, B are negative, अगर दोनों नेगेटिव हो, then √AB is not equal to √A into √. अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये इक्वल नहीं होता। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो √-3 इंटू और -3 इंटू -27, ठीक है, ये ले लिया। अब √-3 इंटू -27 को अगर तुम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, √81, ठीक है। अब √81 किसके इक्वल होता है, 9। और अगर इनको अलग अलग निकालोगे √-3 और √-27, मतलब मैंने पहले ये निकाल दिया, अब मैं ये वाला निकाल, तो √-3 इंटू √-10, मतलब ये मैंने LHS निकाल दी, अब मैं RHS, तो ये किसके इक्वल आया, √-3 किसके इक्वल होता है, √3 इंटू √27 नहीं, √- खाली और माइनस हाँ, ओके ओके, आयोटा √3 -1 आई हो गया, ठीक है ना। और √-27 इसी तरह से हो गया √7 इंटू आई। आयोटा। अब ये क्या बन गया, रूट, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये हो गया √81, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और बन गया आयोटा स्क्वायर। ओके। अब √81 कितना होता है, 9, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1, तो ये क्या बन गया, -1। इक्वल नहीं है ना, ये तो बना था 9, लेफ्ट हैंड साइड तो 9 आई और राइट हैंड साइड क्या आ गई, -1, ठीक है। तो अगर दोनों नेगेटिव हो तो तुमने √AB इक्वल टू √A√B नहीं करना। कब करना है, जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या कम से कम एक, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा। इस रिजल्ट को इसी फॉर्म में याद किया जाता है कि एटलीस्ट वन ऑफ A, B इज पॉजिटिव, मतलब लिख सकते हो ब्रैकेट में बोथ AB शुड नॉट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो हमने इस रिजल्ट को यूज नहीं करना, ये इसके इक्वल नहीं आए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ये लिखा है मैंने, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। If Z equal to A plus IB, ठीक है, then its conjugate denoted by Z bar is equal to A minus I, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब ये कि अगर हम देख
पर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस आई बी, मतलब ये जो प्लस है ये माइनस, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर हमारे पास, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं z इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो देन z बार इक्वल टू किसके होगा 3 3 माइनस, -4 आयोटा। ठीक है। तो जो आयोटा वाला नंबर है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर हमारे पास z इक्वल टू -5 -7i है तो देन z बार किसके इक्वल होगा, -5 + 7 आयोटा। ठीक। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, अगर मेरे पास z इक्वल टू -3i -9 है पॉजिटिव 3 आयोटा -9। देन z बार इक्वल टू, हमेशा साइन जो है आई वाले का चेंज होगा, हाँ तो ये 3i हो गया और रियल पार्ट जो है वो -9 एज इट इज रहे, रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। चाहो तो इसको -9 -3i भी लिख के कर सकते, ठीक है। समझ आ गया बेटे, 3i पॉजिटिव और -9 लिख। अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए z इक्वल टू √-2 प्लस, देन z बार इक्वल टू, अब z बार किसके इक्वल होगा, -√2 + 4, मतलब वो तो -1 है ना, मतलब इंटू माइनस रूट इंटू -1 हो जाएगा ना। पहले इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, जब भी z बार करना है पहले a प्लस आई बी फॉर्म, तो z किसके इक्वल आया 4 प्लस क्या आएगा ये रूट माइनस रूट माइनस -1 और 2 भी तो है, क्या लिखोगे नहीं, मतलब 2 इंटू क्या कहते हैं आयोटा, 2 आयोटा या √2 आयोटा, 2 इंटू -1। नहीं हाँ 2 इंटू -1 ठीक है, तो रूट में रहेगा ना, √2 तो ऐसे ही रहेगा, हाँ तो हमारे पास √-2 है तो ये √2 इंटू -1 हुआ, तो ये √2 तो √2 ही रहेगा और ये √-1 हो गया, ओके, अच्छा ये अलग हो गया। ये √2i हो गया ना, ठीक है। तो ये आयोटा रूट में है, रूट में थोड़ी है ये ना ये तो बाहर है क्योंकि √-1 की जगह हमने आई लिख दिया, आई आयोटा तो √-1 ही होता है ना, हाँ तो रूट ठीक। माइनस, हमारे माइंड में कंफ्यूजन है सिद्धार्थ, आयोटा √-1 होता है और आई स्क्वायर -1 होता है, हाँ आयोटा जो है वो रूट के साथ ही होता है, √-1 इज आई, ठीक है, तो प्लस √2i, तो z बार जो है वो किसके इक्वल हुआ 4, क्या लिखोगे 4 -√2 आयोटा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमारे सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, z इक्वल टू √-3 √-3 प्लस 4 प्लस 5i, और क्वेश्चन है फाइंड z बार। तो पहले इस z को सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा, √-16 क्या बनेगा, √16 आयोटा √16 आयोटा प्लस 5 आयोटा, अब √16 कितना होता है, 5 + 4 5 आयोटा 4 आयोटा, ओके टोटल कितना आया 9 आयोटा।
9 आयोटा, ठीक है। और तो z बार 0 होगा 0 माइनस 9 आयोटा। 0 ओके माइनस, मैम, प्लस क्यू? नहीं वो तो z ही था ना, ये तो z ही लिख, z बार ये लिख, अच्छा अच्छा। ठीक है। z को a प्लस आई बी फॉर्म में लिखती, ओके। ठीक है बेटे, समझ में आ गया, समझ आ गया कंजुगेट? यस यस इशिता, इज इट क्लियर ऑल दीज क्वेश्चंस? यस मैम। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। तुम लोग मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना? हाँ मैम। अपनी कॉपी में साथ साथ लिखो। हालांकि ये वीडियो एड गुरुज पर रहेगा होपफुली, पर फिर भी अपने पास काम होता है तो अच्छा रहता है। हर वक्त स्क्रीन नहीं देख सकते हैं, हर वक्त स्क्रीन देखने से सर में दर्द होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें उनके सम का कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करके फिर उसका कॉन्जुगेट करें, या दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर ऐड कर दे, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर इसी तरह से हमारे पास माइनस है z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट, तो ये z1 कॉन्जुगेट माइनस z2। अगर हमारे पास थर्ड z1 अपॉन z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका कॉन्जुगेट करना है, तो दैट इज z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कभी भी कहीं भी हमें यूज करनी पड़ जाती है। जैसे हम मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 5 प्लस 3i, z1 इक्वल टू दिस एंड z2 इक्वल टू 2 माइनस 7, और क्वेश्चन आ जाता है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके फिर उसका कॉन्जुगेट कर ले, या हम ये प्रॉपर्टी यूज कर ले और फिर ऐड कर दें। जैसे मैंने z1 कॉन्जुगेट लिख दिया 5 माइनस 3i, और z2 कॉन्जुगेट लिख दिया 2 प्लस 7i, और फिर इसको कंबाइन कर लिया तो 7, और ये कितना आया? -5 आयोटा। नहीं, हाँ? 3i नहीं 5 प्लस 2 7 हो गया, दोनों को कंबाइन करो। मैम, तो इनका साइन भी चेंज होगा? ये साइन तो चेंज कर दिया ना, z1 कॉन्जुगेट लिख दिया, ये अच्छा, z2 कॉन्जुगेट लिख दिया। ये सिंपल जेड है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। हाँ हाँ, अच्छा। z1 ये था, z2 ये था, तो हमें z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट निकालना था। तो ओके। दो तरीके हैं ना, हमें क्वेश्चन है फाइंड z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो मैं प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकती हूँ, उसके बिना भी कर सकती हूँ। तो प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 5 प्लस 2 7 और माइनस 3i प्लस 7i, ये कितना हुआ? 4i। हाँ 4। और अगर तुम मान लो ऐड करते, पहले ऐसे भी कर सकते थे, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 5 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 7i, इसका कॉन्जुगेट। तो अब इसको ऐड कर देते, तो 5 प्लस 2 7 और माइनस 4i का कॉन्जुगेट, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 प्लस। तो दोनों तरह से हम जैसे हमें जरूरत हो हम कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, प्रॉपर्टी यूज करके और उसके बिना भी। पर ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करनी है, ये तुम्हें याद करनी है, ठीक है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट चीज जो है, मान लो तुम्हें आ जाता z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट करो, तो कैसे करोगे? z1 z2 मान लो ये कैसे करना चाहोगे z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट? क्या मैम? इसी क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, जैसे ये तो मैंने कहा फाइंड z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट, ओके। इसी का सेकेंड पार्ट अगर मैं दे दूं z1 z2 कॉन्जुगेट, तो
सो दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। हाँ, तो अगर ये मान लो इसी का सेकंड पार्ट है, हम इसको सेकंड पार्ट बना देते हैं इसी का ही। तो हम ऐसे कर सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा? 10 प्लस ऊपर से देख के बताओ। 5 5 माइनस 3 1, तो फिर इनको तो ओके और ओके Z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा? 2 प्लस 7 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो। 10 प्लस 30, ये ब्रैकेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, ओके। माइनस माइनस 6 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। मैम 10 प्लस 35 आयोटा माइनस 60 माइनस 6 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। हाँ, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। पॉजिटिव 21, पॉजिटिव 21 प्लस 10 कितना हो गया? 31, और इन दोनों को कंबाइन करो, आई वाले। 41 हाँ, हाँ माइनस 6 है। ओके सॉरी 29 आयोटा, 29 आयोटा 29 29 कहाँ आ रहा है? 30 माइनस 6 दिखा मैंने, 35 था क्या? अच्छा, 35, नहीं 30 ये 35 है, तो 29 है, ठीक है। तो हम ऐसे अलग अलग कॉन्जुगेट करके कर सकते हैं, या हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते Z1 Z2 को, जैसे मैंने यहाँ बताया ऐड कर देते, उससे भी कर सकते। तो दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन करा जा सकता है, ऐसे करो या ऐसे करो। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे करो, या पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर कॉन्जुगेट दे। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इसमें जो भी हमने नहीं किया है वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले एक टर्म और कभी कभी पूछ देते हैं पेपर में, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, क्या लिखा है हमारी बुक में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम रेसिप्रोकल भी लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे ही होता है जैसे रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं mi लिख रही हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। z एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जैसे रियल नंबर होता है 3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3 होता है ना, 1/3 उसका रेसिप्रोकल। इसी तरह से z का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/z। तो वो रेसिप्रोकल को ही बुक में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो अगर हमारे पास z इक्वल टू 2 + 5 रखा है और क्वेश्चन है फाइंड if z equal to 2 + 5i, find multiplicative inverse of z। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? 1/z। तो ये क्या आ गया? 1/2 + 5। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आंसर जो है हमेशा a + ib फॉर्म में होना चाहिए। ये a + ib फॉर्म में नहीं है, ये पूरा का पूरा नंबर नीचे है। अगर खाली i नीचे हो तो मैंने तुम्हें बताया कि i से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 2 + 5i, तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से करते हैं। मैंने तुम्हें पहले कॉन्जुगेट पढ़ा दिया। तो इसका कॉन्जुगेट 2 + 5i का कॉन्जुगेट क्या होता है?
2 माइनस पाई बाई, तो 2 माइनस पाई बाई से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 माइनस पाई बाई, और डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, वो यूज करो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी, तो इसको यहाँ पर यूज करो, क्या बनेगा ये? 2 स्क्वायर माइनस 5i स्क्वायर। ठीक है, अब 2 माइनस पाई बाई अपॉन 2 स्क्वायर हुआ 4 माइनस 5 स्क्वायर हुआ 25, और ये बन गया आई स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1, तो ये बन गया 4 प्लस 25, तो ये नीचे क्या हो गया? 29 बन गया, तो 2 माइनस पाई बाई अपॉन 29, 29। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 अपॉन 29 प्लस -5 अपॉन 29, ये प्लस आईपी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना होता है तो हमें आंसर को a प्लस आईपी फॉर्म में लिखना हो। a प्लस आईपी फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जैसे मैथ्स में तुम पहले रैशनलाइज करते थे ना, रूट a माइनस रूट b ऐसा कुछ आ जाता था, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, समझ आ गया? और इस तरह से ही डिवीजन होती है। मान लो तुम्हारे पास हो 2 माइनस 4i अपॉन 3i। मैम हाँ मैम, ये जो हमने अभी पिछला सॉल्यूशन निकाला, इसमें हाँ 2/29 माइनस 5/29 आयोटा होना चाहिए था। हाँ, वही तो लिखा मैंने, ये -5 यहाँ लिख दिया ना बेटे, क्योंकि जब मैंने तुमसे a प्लस आई बी फॉर्म लिखी थी तो तुमने यहाँ पर प्लस बोला था, तो फिर मैंने कहा शायद तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें प्लस लिखने की आदत डाली है, तो इसलिए मैंने भी प्लस लिख दिया। वो मैम सेम ही, माइनस लिख सकते हैं? हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कभी कभी कोई कोई टीचर्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं प्लस लिखो बीच में, तो प्लस अगर बीच में लिखना है तो -5 ऊपर जाए। इसका फायदा ये होता है ऐसे लिखने का, जैसे ये हमारे पास आया 1/z आया ना ये, तो ये 1/z का रियल पार्ट जो है वो 2/29 है, और इमेजिनरी पार्ट -5/29 है। जब ऐसे लिखा होता है तो कभी कभी बच्चे इमेजिनरी पार्ट माइनस भूल के खाली 5/29 लिख देते, तो इसलिए कई टीचर स्ट्रेस करते हैं कि नहीं बीच में प्लस लिखो, पर अगर ऐसे भी लिखोगे तो नंबर नहीं। ठीक है, दोनों ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है अगर ऐसे लिखते हो तो इमेजिनरी पार्ट जो है -5/29 और रियल पार्ट 2/29, मतलब रियल पार्ट ऑफ 1/z इज 2/29, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू -5/29। तो जब ऊपर वाले तरीके से लिखा होता है तो हम माइनस भूलते नहीं है, अगर ऐसे लिखा होता है तो हम माइनस भूल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिवीजन में करते हैं। अगर तुम्हारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो 2 माइनस 4i अपॉन 3i माइनस 7, अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? इसका कॉन्जुगेट क्या है? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? -3 आयोटा -7। हाँ, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर गलती नहीं होगी कभी। a प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, तो -7 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, एज इट इज भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख के फिर कर। उसके बाद अब इसको जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में तुम्हें आती है मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 7 -14 -6i प्लस 28i और प्लस
12i स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म बन रही है, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 7 -7 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। राइट, तो ये हमारे पास आ गया -14। अब ये दोनों तो आई वाले, इनको ऐड कर देते हैं। -6 + 28 कितना बनेगा? -6 + 28 22। 22, तो 22i, और ये 12i स्क्वायर, i स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया -2। ठीक है, अब -14 और -12 को कंबाइन कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। नीचे बन गया ये 49 -9i स्क्वायर, तो -14 प्लस 9 होगा ना मैम? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको +9 कर दोगे, i स्क्वायर को -1 पुट करोगे फिर प्लस बनेगा ना। तो ये हो गया -26 + 22i अपॉन 49 + 9। 49 + 9 कितना हुआ? 58। ठीक है, ये ऊपर नीचे पूरा 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। -13 + 11i अपॉन 29, तो ये आ गया -13 अपॉन 29 + 11 अपॉन 29। ठीक है, समझ आ गई डिवीजन? ओके मैम। डिवीजन समझ आ गई बेटा तुम दोनों को? यस मैम। अच्छा, अब आज ऐसे करना बेटा, आज ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट कर लेना तुम। एक्सरसाइज 5.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। 13 से लेके एंड तक? हाँ, 14 भी कर सकते हो, सारे कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.1 बेटा बैठ के कंप्लीट करना, फिर मैं तुम्हारा होमवर्क देखूंगी तुमने किया क्या है। 5.1 है सर, 3.1 नहीं है ये, 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना और सॉल्व एग्जाम्पल्स कर। तो अब इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको छोड़ के बाकी सारा हमने कर लिया, पर इस एक्सरसाइज में मॉडुलस के क्वेश्चन नहीं है, वो बाद में मिसलेनियस में दे रखी है। ठीक है, तो मॉडुलस में अभी इसके बाद करवा दूंगी तुम्हें नेक्स्ट टाइम, जब हम कल मिलेंगे, परसों है ना हमारी क्लास, तो कल तक ये एक्सरसाइज पूरी तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। और अपने डाउट्स रेडी रखना, पहले मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगी 5.1 से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।